त्योहारों के मौसम में घर आते जाते लोग, और ये बिहार का पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश भर से लोग जो बिहार के आते हैं जाते हैं, उसका केंद्र बिंदु पटना जंक्शन रहता है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, या यूं कहें तो विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के लोग क्या सोचते हैं, लेकिन यही समझने के लिए हमने तय किया कि पटना जंक्शन आकर लोगों से समझा जाए, जो आते जाते लोग हैं, त्योहारों के मौसम में अपनी घर की तरफ जा रहे हैं, या कुछ लोग काम काज के लिए घर छोड़कर त्योहार के मौसम में बाहर जा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका मिजाज क्या है, वो इस बार के चुनाव को किस तरह से देखते हैं। गोरखपुर दूसरे मतलब ठीक है, बाबा की नगरी से हैं योगी बाबा की। बिहार क्या देख रहे हैं? बिहार में पहले भी आते थे? बिहार देख रहे हैं, एक बात कहें आपसे, बोलिए खुल के बोले। स्टेशन पर जो यहाँ सवारी आती है ना, तो बैग जो है नीचे नहीं रखते, ब्रेंच पर रखते हैं, जो कि बैठने के लिए बना है। हाँ। अब बैग को नीचे रखना चाहिए, रखते ब्रेंच पर। ये खराबी है। दूसरी बात, खाना जब खाते हैं, खाना जब खा रहे हैं ना, तो भात दाल खाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हथवा मारते हैं, दूसरे के ब्रेंच पर थाली में छीटा चला जाता है। तीसरी बात, परेशानी झेल के। हाँ, तीसरी बात, जानवर को क्या बोलते हैं उसको? हाँ, होटल में खाए, होटल में खाए। तीसरी बात कि हाथ धोता आदमी कोई कीड़ा मकोड़ा भी खा लेगा हाथ धोएगा जूठा से, लेकिन नहीं, वो उंगली चाट जाते हैं खाने के बाद। ये सिर्फ बिहार के लोग करते हैं? नहीं, पता नहीं कहाँ के लोग। हम बाबा धाम देखे। बाबा धाम गए थे, वहाँ देखे। तो आपने परसेप्शन बना लिया? अरे अब क्या कहें, मेरे साथ हुआ घटना ऐसा कि क्या बताएं। तो आपने मतलब पूरे हम खा रहे थे उसमें, तो हम लोग बात कर लेते हैं ना, पहले हम बात कर लेते हैं। तो आपने बिहार को लेकर पूरा परसेप्शन? नहीं, बिहार को लेकर नहीं, वो आदमी को लेकर कह रहे हैं। कैसे आदमी लोग हैं? तो ऐसे आदमी हर जगह होते हैं या सिर्फ बिहार में होते हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब मैंने उसको बोला ना, अरे आप पहले मेरे सवाल का, ऐसे लोग, ऐसे आदमी हर जगह होते हैं या सिर्फ बिहार में होते? बहुत जगह होते हैं, बहुत जगह होते हैं। गोरखपुर में नहीं है? वहाँ भी है। तो इस पर कोट कर देना कि बिहार के लोग ऐसे, क्या ये सही है? आपका जवाब सही था? कोट नहीं। चलिए भाई, मेरी नाराज कर रही है, तो नाराज होके चले गए। तो ऐसे लोग आते हैं, बता के चले जाते हैं। क्या कुछ कहना है? नहीं, कुछ करना नहीं है, जानते हैं दूसरे आदमी। चलिए, बताइए। अच्छा है बिहार। आप बताइए ना, बताइए। और कहीं नहीं बिकता है? पूरे बिहार में ओपन है? हम लोग को उससे मतलब पूरे देश में खुला है? वो नशा बुरा लगता है, गुटखा बुरा लगता है। पूरे देश में मतलब लोग नहीं खाते हैं, गुटखा कंज्यूम नहीं कर रहे हैं? गुटखा इतना नहीं खाते, क्यों नहीं खा रहे हैं? इतना नहीं खा रहे हैं जो पंजाब और बिहार। मतलब सिर्फ सेल्स इन बिहार है क्या? बिहार सबसे ज्यादा बिहार में। मतलब गुटखा सेल्स इन बिहार लिखा हुआ है क्या? किसी के पास है गुटखे का पैकेट है? ये लोग निकल गए। तो ऐसी बातचीत है? मतलब आएंगे, कुछ भी कह के चले जाएंगे, आपको सुनना पड़ जाएगा। कह रहे हैं बिहार के लोग गुटखा खाते, सही है क्या? गुटखा बना किस लिए? गुटखा बना किस लिए, ये बताइए। अगर खाने के लिए नहीं बनता तो बिकता नहीं, बनाए खाने के लिए नहीं। पूरे देश में बिक रहा है, तो क्या लगता है इस मानसिकता के पीछे क्या है? सरकार उनसे तो ज्यादा पढ़े लिखे आपने सुना अभी जो एक आए थे, बोल कर गए बिहार के बारे में बोल के गए ना। हाँ, ये क्या मानसिकता क्या है? मानसिकता इनका खराब है। और क्या, यूपी में नहीं थूकता है लोग, यूपी में हाथ नहीं झाड़ता है लोग। सामने से हट जाओ, सामने से हट जाओ। वही सब बात है। और क्या, यूपी में हाथ नहीं झाड़ते हैं, यूपी में हाथ नहीं चाटता है लोग। सिर्फ बिहार के खाली बुराई करने के लिए खाली वो आए थे। उनकी मानसिकता ये थी कि बिहार के लोग खराब हैं, यूपी के लोग अच्छे हैं। ये परसेप्शन ठीक है, यूपी के लोग अच्छे हैं तो बिहार के लोग भी अच्छे हैं। अच्छे, हाँ, वही ना कहना ना। फिर बिहार आए, आप गए या बिहार के दो बोली बोल के चल गए, काहे के लिए? बिहार खराब है। क्या लग रहा है इस सोच के पीछे? वजह क्या लग रहा है? क्या, अब मानसिकता खराब उनकी है। और क्या, ये एक मानसिकता से पूर्वाग्रह आपको लगता है कि ग्रसित है पहले से? पहले से ग्रसित तो बेचारा था, जो ऐसा बोलेगा वैसे रहेगा ना। इनका मानसिकता कमजोर बेचारे का है। आप लोग बिहार को लेकर ऐसे ही सोचते हो जैसे एक आए, कह के चले गए, गुटखा खाने वाले, यूपी वाले को पहले बोलने के लिए आता है। हाँ? यूपी वाले को पहले बोलने के लिए आता है, तुम ताम करके बोलता है। कभी जी करके बोला है, कभी देखें यूपी वाले लोग बोलते हैं कि यूपी के लोग गुटखा नहीं खाते हैं, वहाँ नहीं थूकते। वहाँ पूरा यूपी कानपुर गुटखा मुक्त है। मुक्त नहीं है? अरे यूपी वाले लोग सब गुटखा नहीं खाते हैं, खाली पान खाते हैं। वहाँ के लोग हैं
आप बताइए। क्या यूथ हो, क्या सोचते हो? ऐसी चीजें आती है तो क्या? लड़का इधर गुटखा वाला जो बात है, गुटखा को बात तो छोड़ दीजिए आप, यूपी का देख लीजिए। यूपी का मतलब यूपी में आप जा कर के देखिएगा तो वहाँ पर जॉब का बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप पटना में यहाँ पे दर भरते रहिएगा, आपको 7,000 का जॉब नहीं मिलेगा। और यूपी का जहाँ तक बात है तो यूपी का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में बहुत सही है, लेकिन बिहार का आप देख लीजिए। आप यहाँ आप बोल रहे हैं, आप कहीं भी अब बाहर जाइएगा तो बिहार के लोगों को नीचे तरह से देखा जाता है। आप बोल दीजिए कौन सा स्टेट ऐसा है जो बिहार को गाली नहीं देता ऐसा है? क्यों लगता है कि क्यों देखा जाता है? बिहार पिछड़ा है, बिहार सबसे पीछे है अभी। किस मामले में? किस मामले में क्या है? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए, अभी आगे जाइएगा पूरा गुटखा मिलेगा, कहाँ सफाई है? आपको सफाई नज़र आ रहा है? आप पूरा स्टेशन जा कर घूम करके देख लीजिए, आपको वहाँ पर कुरकुरे का चिप्स का पैकेट और ऐसे ही प्लास्टिक का पैकेट सब मिल जाएगा आपको। यहाँ पे सिविक सेंस है ही नहीं। अब आप खुद देख लीजिए। एक यूथ के होने के नाते इस तरह से आप सोचते हैं? हाँ, क्या? आइए सामने आइए, क्या सोचते हैं? सब जगह तो गुटखा लोग खाते ही हैं, अब यूपी में कम थोड़ी खाते हैं। यार चुनाव का मुद्दे पे हम लोग बात करने आए थे, गुटखा टॉपिक बन गया। ये बताइए यूथ क्या सोच रहा है चुनाव में? हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। सारे नेता चोर हैं। सारे नेता चोर हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, अब सोचिए कि ये नेता आ जाएंगे, नीतीश कुमार आ जाएंगे, फिर लालू यादव का ये आ जाएगा, फिर ये जन स्वराज आ जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं होगा। एक दिन में बिहार बदलने वाला नहीं है। कम से कम इसमें 50 साल 60 साल लगेगा। 18 साल हो गया है, वोटर हो? पहले हाँ वोटर है। नोटा का ऑप्शन दबाएंगे हम। प्रशांत किशोर को लेकर क्या सोचते हो? वही है, आप देखिए, अब किसी के आप अपीयरेंस पे नहीं जा सकते हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन कैसा है। और प्रशांत किशोर का हम लोग इतिहास जानते हैं। और जो मोदी जी को जुमला दिया गया था, वो सब लिखने वाले कौन थे? प्रशांत किशोर ही थे। मतलब बुझ गए हैं लोग। क्या सोचते हैं प्रशांत किशोर को लेकर? प्रशांत किशोर तो अच्छा है। हाँ, अच्छा क्या काम करेगा वो। अभी अगर हमारे बिहार में रोजगार होता, जैसे लालू जी ने किया था, एक बार सारी कंपनियों को बाहर भेज दिया, अपने अभी बिहार में होता वो कंपनी तो अपने देश के, अपने समाज के, अपने राज्य के आदमी कहीं बाहर राज्य में जाके काम नहीं करते, उनको अभी गाली सुननी पड़ती है बाहर जाके, और सुनते हैं और फिर भी वो काम करते हैं। वहाँ होना चाहिए अपने बिहार में काम, रोजगार आना चाहिए। पलायन दर्द है। हाँ, अंदर में है। अंदर एक टीस देता है। जो अपने बिहार से बाहर राज्य में जा रहे हैं काम करने के लिए, कोई पंजाब जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई कहीं जाता है, वो अगर कंपनी अपने बिहार में आ जाती तो हमें कभी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पटना जंक्शन पे आने जाने वाले लोगों को सुन रहे थे। ये बातचीत बड़ी हो गई क्योंकि हमने सोचा कि आपको मिक्स्ड ओपिनियन, वेरी ओपिनियन बताया जाए कि बिहार के लोग जो पलायन करने वाले वो क्या सोचते हैं, यहाँ पर के बुजुर्ग क्या सोचते हैं, जो आ जा रहे हैं लोग वो क्या सोचते हैं, जो बिहार त्योहारों में आए हैं वो वापसी को लेकर क्या सोचते हैं, और बिहार में चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। यही समझने के लिए ये बिहार का पटना जंक्शन है। हमारे कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी शुभम है, कैमरे के सामने से मैं प्रेम कश्यप, एयर नाउ के लिए पटना बिहार से।